नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 7 भारतीय कोविड-19 वैक्सीन निर्माताओं से मुलाकात की है। देश के कोरोना वायरस रोधी टीके के 100 करोड़ खुराक देने का ऐतिहासिक लक्ष्य हासिल करने के मद्देनजर यह मुलाकात हुई है। बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार भी मौजूद थी। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश में सुरक्षा स्थितियों पर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक में सख्त रुख दिखाया है। उन्होंने आतंकवाद, कट्टरता और नागरिकों को बेरहमी से हो रही हत्याओं पर जवाब मांगा है। इससे पहले श्रीनगर हवाई अड्डे पर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उनकी अगवानी की। जम्मू कश्मीर दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह के आने से घाटी में राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। गृह मंत्री की बैठकों का दौर तो शुरू हो गया है। कई विकास योजनाओं का भी शिलान्यास किया जा रहा है, लेकिन पूर्व सीएम और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को इस दौरे से कोई उम्मीद नहीं है। उनकी नजरों में सिर्फ सब कुछ सामान्य दिखाने का नाटक चल रहा है, लेकिन वास्तविकता इससे काफी अलग है। कश्मीर में बाहरी नागरिकों की हत्या किए जाने से खौफजदा होकर मजदूर अपने घर लौट रहे हैं। पिछले दिनों कश्मीर में बिहारी मजदूरों की हत्या किए जाने से डरे सहमे मजदूर अब अपने घर लौटने लगे हैं। बेतिया में 2 दिन पहले कश्मीर से लौटे मजदूर इतने खौफ में हैं कि वो अब दोबारा वहां जाना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने शनिवार को यूपी के बाराबंकी जिले से यूपी कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा का आगाज किया है। यूपी में किसानों का कर्ज माफ करने का वादा किया है। उन्होंने कहा है कि कोरोना काल के बिजली के बिल भी माफ कर दिए जाएंगे। प्रियंका ने कहा, यह प्रतिज्ञा यात्रा यूपी के युवाओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण और लक्ष्य को दिखाएगी। कोविड-19 वैक्सीन की बूस्टर डोज की जरूरत अगले वर्ष कभी भी हो सकती है। हालांकि निर्भर करेगा कि इससे पहले दी गई दोनों डोज बीमारी और मृत्यु से कब तक बचाए रखती है। ये बातें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने शनिवार को कही है। उन्होंने बच्चों के टीकाकरण पर चर्चा करते हुए कहा कि अमेरिका जैसे कुछ अन्य देशों ने इसकी सिफारिश की है। चीन और रूस में कोरोना वायरस फिर से पैर पसारने लगा है। चीन में शनिवार को कोरोना वायरस के कुल 38 नए मामले सामने आए हैं। वहीं रूस में बीते 24 घंटे के दौरान संक्रमण के 37,678 नए मामले सामने आए हैं, जबकि शनिवार को रूस में वायरस के 1075 लोगों की मौत हुई है, जो महामारी के दौरान एक दिन की सर्वाधिक संख्या है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले स्थित फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट करने का निर्णय लिया है। मुंबई क्रूज ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। एनसीबी के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एनसीबी के खिलाफ जैसे मोर्चा ही खोल दिया हो। उन्होंने एनसीबी के जोनल चीफ समीर वानखेड़े पर संगीन आरोप लगाए हैं। अब समीर खुद भी सफाई पेश के लिए सामने आए हैं। श्रीनगर हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शुरू करने के लिए तैयार हो गया है। शनिवार को पहली अंतर्राष्ट्रीय उड़ान शारजाह के लिए शाम 6:20 पर हुई है। इसके साथ ही शहर दुनिया के बाकी हिस्सों से सीधे जुड़ जाएंगे। और श्रीनगर हवाई अड्डे के निदेशक कुलदीप सिंह ने बताया कि यह उड़ान सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को शारजाह के लिए उड़ान भरेगी।
तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शनिवार को कहा है कि कांग्रेस और वाम मोर्चा के लिए मतदान करना नोटा बटन को चुनने से अलग नहीं होगा। 30 अक्टूबर को 4 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले गोसाबा में मतदाताओं के बीच पहुंचे बनर्जी ने दोनों पार्टियों पर यह तंज कसा है। एक रैली को संबोधित करते हुए बनर्जी ने कहा है कि 2 टीएमसी उम्मीदवारों की मौत के बाद यहां और खर्दा में उपचुनाव जरूरी था, लेकिन शांति और सौहार्दपूर्ण दिनहाटा में जिन परिस्थितियों में चुनाव हो रहे हैं वे अलग है। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने एक बार फिर से किसानों के हक में आवाज उठाई है। शनिवार को एक किसान के द्वारा अपनी फसल जलाए जाने का वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने सवाल किया है कि इस देश की कृषि नीति ने हमारे किसानों को आज कहां लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस परिस्थिति को देखते हुए कृषि नीति पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। भारत में कोरोना वायरस केसों में एक बार फिर से उछाल दर्ज किया गया है। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 16,326 नए मामले सामने आए हैं। ये एक दिन पहले आए कुल केस के 3.42% ज्यादा है और इसके अलावा 666 लोगों की मौत भी हुई है। हालांकि सुकून की बात यह है कि इस वक्त देश में एक्टिव केसों की संख्या 2 लाख से नीचे बनी है। दीपावली के शुभ अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री इस बार अयोध्या जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने आगामी 26 अक्टूबर को अयोध्या जाने की घोषणा की है। वहां सीएम रामलला के दर्शन भी करेंगे और पूजा अर्चना भी करेंगे। पार्टी सूत्रों के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल आगामी 26 अक्टूबर को अयोध्या रामलला के दर्शन करने जाएंगे। दिवाली से पहले उनका प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए जाने के पीछे कई सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। भारत में कोरोना टीकाकरण का आंकड़ा 100 करोड़ के पार पहुंचने पर केंद्र सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बताकर जश्न मना रही है। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जश्न मनाए जाने पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार वाहवाही लूटने की लालच में ना पड़ी होती तो 6 महीना पहले ही सफलता मिल जाती। देश में 100 करोड़ वैक्सीन डोज लगने का जश्न जहां पूरे भारत में मनाया जा रहा है। मथुरा वृंदावन विधानसभा क्षेत्र से विधायक और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने आज महर्षि दयानंद जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया और 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर ब्रजवासियों का आभार भी व्यक्त किया। उत्तराखंड में भारी तबाही व जानमाल का नुकसान हुआ है। वहीं सितारगंज की कैलाश व बैगुल नदी में आई बाढ़ ने भी क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाया है। क्षेत्र में बारिश से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर पूर्व विधायक नारायण पाल और ब्लॉक अध्यक्ष करण जंग के नेतृत्व में नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम तुषार सैनी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। आप प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने आज देहरादून में एक प्रेस वार्ता करते हुए बताया है कि आम आदमी पार्टी की ओर से प्रदेश भर में चलाए जा रहे रोजगार गारंटी अभियान से युवा जुड़ रहे हैं। पार्टी के 7,000 कार्यकर्ता प्रदेश के गांव-गांव जाकर रोजगार गारंटी योजना पहुंचा रहे हैं, जिन्हें लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब अयोध्या कैंट कर दिया गया है। बता दें कि कुछ महीनों पहले इस संदर्भ में प्रस्ताव भेजा गया था कि जिसे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर मॉडल के अनुसार ही अयोध्या रेलवे स्टेशन को भव्यता दी जा रही है। उसी प्रस्ताव के साथ अयोध्या से सटे जिला दरियाबाद बाराबंकी पर सुविधाएं बढ़ाने का प्रस्ताव भी दिया गया था। भाजपा के अयोध्या सांसद लल्लू सिंह के प्रस्ताव को रेलवे बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। एमपी के भिंड में 2 पक्षों में बच्चों को लेकर हुए विवाद में चली गोली ने एक युवक की मौत के घाट उतार दिया है और इसके बाद परिजनों ने शव को लेकर बहुआ बरहद ग्वालियर रोड पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही मौके पर भारी मात्रा में पुलिस बल मौके पर पहुंचा, जहां परिजनों ने आरोपियों पर धारा 302 लगाने की मांग की।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि जल्द ही ढोसी की पहाड़ी व माधोगढ़ के पर्यटन स्थल में तब्दील किया जाएगा। पर्यटन स्थल बनने पर यहां के लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। साथ ही आईएमटी खुराना पर बोलते हुए कहा कि कुछ तकनीकी खामियों के कारण आईएमटी नहीं बन पाई है। जल्द ही समाधान निकालकर आईएमटी का कार्य शुरू किया जाएगा। कोरोना के मामले कम होने के बाद अब डेंगू ने स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ाई है। हरिद्वार जिले में डेंगू का कहर। मंगलौर का गधारोना गांव डेंगू का हॉटस्पॉट बन गया है। डेंगू बुखार से पीड़ित लोगों की संख्या 100 के पार हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव में कैंप लगाकर ग्रामीणों से सैंपल ले रही। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद पिथौरागढ़ में तहसील धारचूला पहुंचकर आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेते हुए आपदा प्रभावितों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी हैं। उन्होंने आपदा प्रभावितों को राहत राशि के चेक भी वितरित किए। मुख्यमंत्री ने आपदा राहत कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तत्काल राहत, पुनर्वास और पुनर्निर्माण के कार्यों को तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। कश्मीर से हवाई जहाज द्वारा खेरिया के एयरपोर्ट पर कश्मीरी कैदी लाए गए हैं। कैदियों की कड़ी सुरक्षा के बीच आगरा के सेंट्रल जेल लाया गया है। इस दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात रहा। सेंट्रल जेल की छावनी बना दिया गया और पहले से भी दर्जनों कश्मीरी कैदी यहां पर बंद हैं। बहराइच के तहसील कैसरगंज में कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष जयप्रकाश मिश्र के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। उनकी मांग बाढ़ पीड़ितों को राहत पहुंचाने की है। आपको बता दें कि बहराइच के लगभग 3 तहसीलों जो हर साल बाढ़ से प्रभावित होती हैं, जिसमें कैसरगंज तहसील सबसे ज्यादा बाढ़ से प्रभावित मानी जाती है। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। एनबी न्यूज एक्सप्रेस में खबरों में आगे बढ़ेंगे। अल्मोड़ा के पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपदीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली है, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि उन्होंने कहा है कि अभी राजनीति से उठकर ऊपर काम करना चाहिए। आपदा के इस घड़ी में सभी को आगे आकर काम करने की जरूरत है। उन्होंने कहा है कि वो हर जनपद में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की यूपी प्रभारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रतिज्ञा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है और 7 प्रतिज्ञाओं पर मुहर लगाई है, जिसमें टिकट वितरण में 40% महिलाओं की हिस्सेदारी, किसानों की पूरी कर्जमाफी, कोरोना काल में सबका बिजली बिल हाफ, कोरोना काल में जिन लोगों पर आर्थिक मार पड़ी है उनको 25,000 रुपए महीने भी दिया जाएगा। फिल्म स्टार अक्षय कुमार आज उज्जैन से महाकाल मंदिर पहुंचे। वे मंदिर में सफेद रंग ऑडी कार में बैठकर मंदिर पहुंचे। कार के सभी कांच पर काले रंग की फिल्म चढ़ी हुई थी, जिस पर अभी विवाद हो गया है। पुलिस ने कहा है कि इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर खीरी की घटना में शहीद किसानों एवं एक पत्रकार की अस्थि कलश यात्रा मिर्जापुर जनपद में संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले निकाली गई है। अस्थि कलश को जिप्सी पर रखकर पैदल ही गंगा नदी में विसर्जन किया गया। इस दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। पहाड़ों में भारी आपदा से हुए नुकसान को देखते हुए केंद्र सरकार की 7 सदस्यीय टीम आज हल्द्वानी पहुंची। टीम ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और जिले के अधिकारियों से नुकसान का आकलन कर विस्तृत रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए।
इस्कॉन भक्तों ने कोलकाता में विरोध प्रदर्शन जारी रखा है। बांग्लादेश के नोआखाली में इस्कॉन मंदिर में तोड़फोड़ के बाद उन्होंने अपना प्रदर्शन जारी रखा। बता दें कि 16 अक्टूबर को भीड़ द्वारा एक भक्त की भी हत्या कर दी गई थी। समुदाय ने आज 150 देशों से लगभग 700 इस्कॉन मंदिरों में दुनिया भर में विरोध का आह्वान किया। श्रीनगर में 23 अक्टूबर की सुबह हल्की बारिश हुई। न्यूनतम और अधिकतम तापमान क्रमशः 6.0 डिग्री सेल्सियस और 10.0 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार श्रीनगर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम हिमपात होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग जिले में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 11.5 और 1.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों की एक टीम रजनानंद गांव के सुदूर गांव में एक कोविड-19 टीकाकरण अभियान चलाने के लिए बांस की नाव पर नदी पार करती हुई दिखाई दी। 15 लाख से अधिक लोगों की कोविड-19 की दोनों खुराक का टीका लगाया गया है। यहां जिला कलेक्टर तरण प्रकाश सिन्हा ने बताया है कि जिले की 90% आबादी को टीके की एकल खुराक के साथ टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के बीच एक बहुस्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। गडकरी ने कहा है कि नागपुर शहर 0 मील की जगह है और देश को दिल में है, इसलिए शहर में रसद राजधानी बनने की पूरी क्षमता है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों ने उपभोक्ताओं पर एक और वित्तीय बोझ डाला है। कीमतों में उछाल के कारण ग्राहकों की खरीद की क्षमता भी कम हो गई है और एक विक्रेता ने कहा कि सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी का कारण बेमौसम बारिश और ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला सहित कोविड-19 वैक्सीन निर्माताओं के साथ बातचीत की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार भी मौजूद रहे। दिल्ली में डेंगू के प्रकोप के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, हम स्थिति का मूल्यांकन कर रहे हैं। अस्पतालों में बिस्तरों की कोई कमी नहीं है, स्थिति नियंत्रण पर है। लंदन में एक बिलबोर्ड अभियान शुरू किया गया जिसमें पाकिस्तान से कश्मीर पर अवैध कब्जे को समाप्त करने के लिए कहा गया है। होर्डिंग के निशान वाला एक ट्रक लोगों को जागरूक करते हुए मध्य लंदन की सड़कों पर घुमा। अभियान का उद्देश्य पीओके और गिलगित बल्टिस्तान पर पाकिस्तान के कब्जे का पर्दाफाश करना था। बॉम्बे हाईकोर्ट के औरंगाबाद बेंच के एनेक्स बिल्डिंग के उद्घाटन समारोह के दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने कहा है कि मैंने राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। उन्होंने कहा कि मैं मंत्री से संसद के आगामी सत्र में उठाए जाने वाले प्रस्ताव में तेजी लाने का आग्रह करता हूं।
जम्मू कश्मीर में शोपियां पुलिस ने तेज बर्फबारी में फंसे 18 सदस्यों पशुधन वाले खानाबदोश परिवारों को बचाया है। वहीं बडगाम पुलिस ने नागबल यूसमर्ग में भारी हवाओं और बर्फबारी में फंसे खानाबदोश समुदाय के 16 सदस्यों वाले 4 परिवारों को बचाया है। दीपावली और छठ पूजा जैसे बड़े त्योहारों के मद्देनजर भारतीय रेल अपनी यात्रियों की सुविधा को देखते हुए कई त्योहारों सोशल गाड़ियों का संचालन कर रही है और इस कड़ी में उत्तर रेलवे ने कुछ त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया। उत्तर रेलवे द्वारा जारी किए गए एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि दिल्ली गया हजरत निजामुद्दीन बांद्रा टर्मिनल और यशवंतपुरा चंडीगढ़ और कोटा दानापुर के बीच ये त्योहारों पर स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। वाहन ईंधन कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला लगातार जारी है। शनिवार को लगातार चौथे दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। पेट्रोल और डीजल दोनों के दाम 35-35 पैसे प्रति लीटर और बढ़ गए हैं। इस बढ़ोतरी के साथ मई 2020 की शुरुआत से यानी 18 महीने से कम समय में पेट्रोल 36 रुपये लीटर महंगा हो चुका है। बिजली मंत्रालय ने क्षेत्र को आर्थिक रूप से व्यवहारिक बनाने के लिए शनिवार को कुछ नए नियमों की घोषणा की है। इन नियमों का मकसद बिजली क्षेत्र के विभिन्न अंशधारकों से वित्तीय दबाव को कम करना और ऊर्जा उत्पादन की लागत को जल्द निकालना है। एक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने बिजली क्षेत्र में स्थिरता तथा स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहन के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। बिटकॉइन का मूल्य रिकॉर्ड पर पहुंच गया है और अमेरिका में ETF की शुरुआत के बाद यह क्रिप्टो करेंसी $66,975 पर कारोबार कर रही है। इससे निवेशकों के बीच बिटकॉइन की पहुंच में असाधारण वृद्धि हुई है। 19 अक्टूबर को खुला यह कोष निवेशकों के बिटकॉइन के भविष्य के मूल्य का अनुमान लगाने में मदद करता है। यह पहली बार है जब निवेशकों न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में बिटकॉइन से संबंधित संपत्ति का व्यापार करने में सक्षम हुए हैं। भारतीय क्रिकेट टीम रविवार 24 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ T20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत करेगी। इस मैच के साथ ही भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली के कार्यकाल का अंतिम दिनों की शुरुआत भी होगी। कोहली ने 2 महीने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वह T20 विश्व कप के बाद इस फॉर्मेट में टीम की कमान छोड़ देंगे। पाकिस्तान के खिलाफ विश्व कप मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर कोहली की कप्तानी का मुद्दा उठा। इससे जुड़ा एक सवाल आने के बाद विराट कोहली नाखुश हो गए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कप्तानी छोड़ने पर वह अपना रुख साफ कर चुके हैं और इससे अलग किसी तरह की खबर ढूंढने के लिए वह कोई मौका नहीं देंगे। ICC विश्व कप 2021 की सुपर 12 स्टेज की शुरुआत हो चुकी है और पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया का सामना साउथ अफ्रीका से रहा। शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया गेंदबाज साउथ अफ्रीका पर हावी रहे और उसके बल्लेबाजों को बांधे रखा, लेकिन टीम के दिग्गज बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक जिस तरह से आउट हुए उसने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। डिकॉक जिस तरह से आउट हुए उसे देखकर लोगों की हंसी छूट पड़ी। सलमान खान और आयुष शर्मा के फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रूथ को लेकर दर्शकों में खूब हाइप है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि सलमान बहुत समय बाद किसी फिल्म में दिखाई देंगे। इस फिल्म के कई पोस्टर पहले भी रिलीज हो गए हैं और जिसमें सलमान के लुक को बहुत पसंद किया जा चुका है। आज फिर इसका एक नया मोशन पोस्टर रिलीज हुआ है। सलमान खान इस फिल्म में आयुष शर्मा के अपोजिट हैं। हालांकि हाल ही में सलमान ने आयुष शर्मा का भी एक पोस्टर जारी करके फिल्म को लेकर प्रमोशन की तैयारियों की तरफ इशारा कर दिया है और अब जल्द ही इसका ट्रेलर भी दर्शकों के बीच आने वाला है। सलमान और आयुष शर्मा की इस फिल्म में खूब ढेर सारे एक्शन सीन देखने को मिलेंगे।
एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ।